हे वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज का जो टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर, पहले हम स्क्वायर समझते हैं। स्क्वायर क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर कोई एक नंबर लिखता हूँ और उस नंबर के ऊपर थोड़ा छोटा सा एक 2 बना देता हूँ, ये 3 का स्क्वायर है, यानी 3 स्क्वायर। अब ये 3 स्क्वायर है क्या, तो मैं बता देता हूँ 3 स्क्वायर क्या है। जिनको एक्सपोनेंट के बारे में पता है वो तो यूँ ही जानते हैं कि सर स्क्वायर क्या है, तो जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ। अगर नंबर यहाँ पर 2 है, पावर 2 है, तो हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 3 आपका 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। यानी अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी 2 है तो यानी 9 आएगा, यानी 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही मैं और चीज़ ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 4 का स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर क्या होगा? 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये वो आएगा 4 इंटू 4 16। तो 4 इंटू 4 16 होता है। ये होता है स्क्वायर, यानी एक छोटा सा नंबर जो ऊपर की साइड होता है, छोटा सा 2 जो थोड़ा ऊपर होता है और यहाँ लिखा होता है, इसे 4 स्क्वायर कहते हैं। ऐसे ही आपके ये सारे नंबर्स आपके स्क्वायर्स बताते हैं। तो आप अपनी डिस्प्ले के सामने देख रहे हो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ऐसे ही 11 इंटू 11 121, 12 इंटू 12 144, 13 इंटू 13 169, 14 इंटू 14 196। और ऐसे ही ये सारे नंबर्स आपको 20 तक लर्न होने चाहिए। अगर आपको ये नंबर्स लर्न हैं तभी आप स्क्वायर रूट के बारे में समझ पाओगे। देखो, ये अभी के अभी अगर आपको याद नहीं है तो अभी के अभी वीडियो को पॉज करके और देख लो और याद कर लो, और हो सके तो अभी के अभी आपको, अगर इसको वाकई सीख रहे हो तो अभी के अभी एक नोटबुक उठाइए और उस पर लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये होता है गाइस आपका स्क्वायर। स्क्वायर बड़ा ही ईजी है। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट होता क्या है? स्क्वायर रूट के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले आपको ये बता दूं, नहीं ये नहीं, ये स्क्वायर रूट नहीं है। एक स्क्वायर और दूसरा कोई 3 का रूट नहीं। स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर का उल्टा। जैसे कि प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस। मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। ऐसे ही स्क्वायर का अपोजिट जो होता है वो होता है अंडर रूट स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को सीखते हैं, पहले स्क्वायर रूट देखते हैं। यानी इसका सीधा मतलब कि आपको स्क्वायर करने के लिए इधर से इधर जाना पड़ता था, अब स्क्वायर रूट करने के लिए इधर से उठे जाना है, दूसरी साइड जाना है। तो इस बारे में ये समझ लो, इक्वल टू क्या है? एक तरह का बॉर्डर है, 2 कंट्रीज़ के बीच का बॉर्डर है। ठीक है। मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता देना चाहता हूँ। ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हर मैथमेटिशियन, बड़े से बड़े महान वैज्ञानिक मैथमेटिशियंस ने इस प्रॉपर्टी को बताया है। उनका कहना ये है, यानी अगर आपका किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 ये ख़तरनाक नंबर आ गए तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। आप प्रीवियस कर देख सकते हो कि हर एक 1 से लेकर 20 तक के लास्ट में स्क्वायर्स में ना तो 2 आ रहा है, ना 3 आ रहा है, ना 7 आ रहा है, ना 8 आ रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपको और भी चीज़ें बता देते हैं। चलिए, स्क्वायर रूट सीखने के लिए अब हम शुरू करते हैं अपनी ये क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 तरीके से निकलता है। 2 मेथड हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। नंबर 1 ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कि आपको पहले भी बताया था और मैंने कहा था ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 है
डिवीज़न मेथड, तो डिवीज़न मेथड भी ज़रूरी है आपका, तो डिवीज़न मेथड भी आपको सिखाएंगे अगर इस वीडियो की लेंथ कम होती है तो। मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ इस वक्त, तो शुरू करते हैं। तो प्राइम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है 196। अब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, क्योंकि नाम प्राइम फैक्टराइजेशन का आ रहा है तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही हमें करना है। मैंने कहा था ना आपका प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये आपका देखो क्लास 8 तक आता है, 8 में भी आता है। अगर आप 4th में इसको सीखते हो तो 6th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो 196 है, लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 से 18 होता है सर, 1 आया, और 2 8 से 16 होता है, 98 आ गया, लास्ट में 8 है, 2 4 से 8, 2 9 से 18, यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब 49, देखो मैंने कहा था ना वो पूरा आपको याद करना पड़ेगा, ये 49 है। अब 7 और 7 से मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, और 7 1 ज़ा 7। एक बात पहले ही बता दूं आपको, शायद आपने अगर लिस्ट याद की हुई होगी तो आपको पता होगा 196 किसका स्क्वायर रूट है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये स्क्वायर रूट होता है 14 का। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसी के माध्यम से, इसी से ही अभी समझा देता हूँ। ये 14 कहाँ से है, देखो ये इसके जो फैक्टर्स हैं ये आप लिख दीजिए, कैसे भला, ऐसे करके। ये फैक्टर्स मैंने लिख दिया, आपको पता है इसका आंसर आपका 196 ही आना है। तो अब हम 196 नहीं लिखेंगे, अब हम अंडर रूट निकालेंगे। ये अंडर रूट है, ठीक है। हमें क्या निकालना था, अंडर रूट 196 निकालना था। आपको पता है ना ये बराबर है, ये बिल्कुल यही है, ठीक है। अंडर रूट 196 निकालना था। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये अंडर रूट एक जेल होती है, अंडर रूट एक जेल है। दो भाई एक जैसे अंदर होंगे तो एक भाई बाहर आएगा, यानी 2 दोनों एक जैसे हैं तो एक 2 आएगा, और 7 2 7 ज़ा 14, आंसर ये आ गया, ठीक है। देखो मैंने ना पहले से ही लिस्ट याद की हुई है, पहले ही इसका आंसर 14 लिख दिया, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए हम दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 289, अब दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपने लिस्ट याद की है तो आपको पता है 289 किसका स्क्वायर रूट है। अगर अभी भी नहीं पता तो आंसर देख लो, और अगर पता है तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स पर लिख दो डी 289 का स्क्वायर रूट क्या है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं हम लोग, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं सर। अंडर रूट 289 निकालना है, 289 लिख दीजिए सर, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकाल दीजिए, कर दीजिए शुरू। लास्ट में 9 आ रहा है तो किससे होगा सर, सोचिए 289 आ रहा है, 3 से हो जाएगा, नहीं होने वाला डिवाइड, 4 से नहीं होने वाला, 2 से तो होगा ही नहीं, 3 से हो जाएगा, नहीं होने वाला, 5 से 7 से नहीं होने वाला, ये डायरेक्ट 17 से होगा। देखो मैंने कहा था लिस्ट आपको याद करनी ज़रूरी है। 17 से मल्टीप्लाई 17 की करेंगे तो आपका आंसर 289 आएगा। और अगर आपने 17 को 17 से 17 के टेबल में 17 1 से आता है। एक बात याद आ गई बहुत अच्छी, एक बार मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा था कि बताओ कि 17 के टेबल में 17 आता है क्या, तो उसने कहा सर टेबल में 17 आता ही नहीं।
17 के टेबल में 17 आता ही नहीं, तो मैंने कहा चलो पूरा टेबल पढ़ो। तो उसने पूरा टेबल पढ़कर सुनाया और फिर उसके बाद कहने लगा कि सर मुझे याद नहीं है कि 17 के टेबल में 17 आ ही कहाँ रहा है। तो उन कन्फ्यूजन बच्चों को बता दूं कि 17 के टेबल में 17 किसी भी नंबर में वही नंबर 1 से ही मल्टीप्लाई होकर आता है। देख लो करके। 289 आपने लिखा, फैक्टर्स 17 मल्टीप्लाई बाय 17। अंडर रूट जेल है, दो भाई एक जैसे, तो एक बाहर आ गया। यानी 289 का स्क्वायर रूट क्या है? 17 है। ठीक है, आ जाइए 1936। ये हमारा नया क्वेश्चन है 1936। सर शुरू करते हैं 1936। कैसे होगा? लास्ट में 6 आ रहा है तो 2 से डिवाइड कर लो। 2 9 से 18, अच्छा 2 6 से 12, 2 8 से 16। देखो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन डिवाइड अगर आपका पक्का है तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप यूँ ही कर दोगे। लास्ट में 8 है, 2 4 से 8, 2 8 से 16, 2 इंटू 4। अब दोबारा से कर देते हैं 2 4 2, फिर दोबारा से कर देते हैं 2 1 2 1 2 121 आया। लिस्ट याद की है, फिर से बता रहा हूँ, अगर लिस्ट याद नहीं की तो दोबारा से वीडियो प्रीवियस करके और उसको याद कर लो। अभी की अभी अपनी नोटबुक में लिख लो और उसको याद कर लो। वीडियो जब भी समझ में आएगा, ये पूरा का पूरा मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे स्क्वायर रूट होता है ये जब भी समझ में आएगा। अब 121 आपको, अगर आपने लिस्ट याद की है तो आपको पता होगा 121 11 का स्क्वायर रूट होता है। वैसे जो 1 1 वाले नंबर हैं उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ये शायद जब आप वीडियो ये देख रहे होंगे तो मैं बना चुका हूँगा। अगर बना चुका हूँगा तो इस वक्त वो आई बटन पर आपको दिख रहा होगा। अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 ज़ा 11। ठीक है, यहाँ तक हो गया सर। अब क्या करेंगे? दोबारा से लिख दो। सर हम क्या निकाल रहे हैं? 1936 निकाल रहे हैं। अंडर रूट रखा हमने, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 11 है, लिख दीजिए। दूसरी बात आपको बताई थी, अंडर रूट क्या है? जेल है। अंडर रूट क्या है? जेल है। दो भाई एक जैसे, तो एक भाई बाहर, तो 2 यहाँ पर एक तो पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया और एक पेयर 11 का बन गया। हमें पेयर्स बनाने हैं, ठीक है, पेयर्स बनाने हैं। इसके बाद 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 और 4 ये आ गया 44। यानी 1936, अगर 44 को मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 1936 आएगा। अगर मैं 17 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो 289 आएगा। अगर 14 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो 196 आएगा। ये आपका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट। अगले कुछ क्वेश्चंस और शुरू करते हैं। तो ये है 2500 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सर स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। 2500 आपने लिख दिया है। देखो अगर वैसे तो आपको पता होगा 25 खाली 2500 नहीं, खाली 5 का स्क्वायर होता है। फिर भी हम इसको करते हैं। तो लास्ट में क्योंकि ज़ीरो है, ठीक है, तो सर अब मेरा मन कर रहा है, आप चाहो तो 2 से भी कर सकते हो। तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब ये 2 0 एज इट इज़ उतर जाते हैं। जिसको डिवाइड आता होगा, देखो मैंने फिर कह रहा हूँ कि डिवाइड आपका मजबूत होना चाहिए। अगर आपका डिवाइड मजबूत नहीं है तो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं समझ में आएगा। तो
500 आ गया। इसके बाद 5 की मल्टीप्लाई फिर से कर दूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन में एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ करते करते कि आप 2500 फिर से लिखा सर, ठीक है। अब इसके सारे के सारे हम फैक्टर्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स, यहाँ पर इसके फैक्टर्स देखते हैं। तो 1 2 3 4 टाइम्स 5 है, और 2 टाइम्स 2 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो दो के पेयर्स बनाएंगे, अंडर रूट जेल होती है, 2 भाई अंदर 1 बाहर, 2 भाई अंदर 1 बाहर, 2 भाई अंदर 1 बाहर। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50, तो यानी अंडर रूट 2500 हमारा क्या आ गया, तो वह है 50। इज इट क्लियर? ये होते हैं आपके अंडर रूट। इसके साथ ही एक चीज़ और अब मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर पहले बता देता आप लोग कंफ्यूज हो जाते। ये होता है प्लस माइनस। प्लस माइनस का साइन हम ज़रूर लगाते हैं अगर अंडर रूट में निकालते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि अगर देखो हम माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस के 50 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तब भी हमारा 2500 आएगा, क्योंकि आपको पता होगा माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से की तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं प्लस वाले नंबर की मल्टीप्लाई अगर प्लस वाले नंबर की मल्टीप्लाई प्लस से करता हूँ तो हमारा आंसर तब भी 2500 आएगा। तो 2500 यहाँ पे भी, 2500 यहाँ पे भी। अब जो हमने 50 निकाला है अंडर रूट 25 कर हमने जो 50 निकाला है, वो हमें थोड़ी ना पता है कि वो प्लस का था या माइनस का था। भाई प्लस का होगा तो ये आएगा, माइनस का होगा तो ये आएगा, इसीलिए हम लोग प्लस माइनस ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं उनमें भी प्लस माइनस ज़रूर लगेगा हर आंसर में। जो अभी हमने जैसे 196 किया था तो उसका आंसर हमारा 14 आया था, तो 14 के आगे भी प्लस माइनस ज़रूर लगेगा। 2116 नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 2116, ठीक है। ये अब इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। तो 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 1 से 2, 0 आएगा, ठीक है। क्यों आया 0? क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करते हो 2116 को, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको पक्का होना पड़ेगा। ये रफ वर्क है आपका, ठीक है, ये रफ वर्क है, ये कोई वैसा वर्क नहीं है, रफ वर्क है। तो रफ वर्क में मैं आपको डिवाइड नॉर्मली करके दिखा रहा हूँ। 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, 2 1 से 2, इसके बाद 1 आया। अब ये जो 1 आया है ये 2 से छोटा है तो डिवाइड तो नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, तो ऐसे में हम एक ज़ीरो लगाकर एक और 1 को बुला लेते हैं। 0 लगाया, 1 बुलाया, ठीक है। तो अब ये 2 5 से 10, ऐसे ये 0 आया, और ऐसे ही अब यहाँ 6 आया तो 2 8 से 16 होता है, लेस करने के बाद ये हो गया। तो यहाँ क्या आएगा 1058। अब फिर लास्ट में 8 है तो 2 से ही डिवाइड होगा, 2 4 6 8 0 बताया था आपको, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन वाली वीडियो में अगर आप देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। 2 5 से 10, फिर इसके बाद 2 2 से 4 और 2 9 से 18। अब लास्ट में 9 आ गया है सर, लास्ट में 9 आ गया है तो पहले 3 से कर देख लो। 3 1 से 3, और ये भैया 3 से तो डिवाइड नहीं होने वाला, 7 से भी नहीं होने वाला, तो किससे होगा?
529 मैं आपको बता देता हूँ, ये 23 का स्क्वायर होता है। तो 23 इंटू 23, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है और 23 1 ज़ा 23, ये इसका आपको फैक्टर्स मिल गए हैं। तो 2 टाइम्स तो आपका 2 है और 2 टाइम्स आपका 23 है। अब डिवाइड कर सकते हो, 2 नंबर आपको डिजिट 2 मिला, 2 भाई आपको 23 मिले, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, प्लस माइनस लगाकर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, अंडर रूट 2116 आपका ये प्लस माइनस 46 होता है, 6084। दिस इज 6084। पहले ही मैं बता दूं, अगर आपने स्क्वायर रूट की पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि इस वक्त जो हम करने वाले हैं आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो लास्ट नंबर जैसे कि 4 है, लास्ट नंबर 4 है तो डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं, और लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और ये ऐसे चलता रहेगा। लास्ट नंबर 2 आ गया, 2 15 30 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 1 ज़ा 2 होता है। अब लास्ट नंबर पे 1 आ गया है, तो 1 आ गया है तो हम किस से डिवाइड करेंगे, अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं पहले, क्योंकि प्राइम नंबर्स में आता है और 3 सबसे पहले आता है। तो 3 5 ज़ा तो 15 होता है, ये हो गया, और फिर 0 लगेगा, और 3 7 ज़ा 21। ये 0 कैसे आया, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, मुझे पता है, इसीलिए मैं इसको अलग से डिवाइड करके दिखा देता हूँ। ये रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्क है। आपको देखो डिवाइड आपको तेज़ करना पड़ेगा, अगर आपको डिवाइड आपका तेज़ है तभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाते हो। तो हमने 3 से डिवाइड किया था, 3 5 ज़ा 15, लेस किया, आया 2। अब ये 2 यहाँ पर एक अकेला हो गया, तो जब 2 अकेला हो जाता है, जब हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा नंबर आता है जो इससे बड़ा हो, ठीक है, एक ऐसा नंबर आया इससे बड़ा ये है, और 3 से छोटा है 2, तो 3 के टेबल में तो कोई ऐसा नंबर आता नहीं, और यहाँ पे सब 0 है, ख़त्म है। तो ऐसे में क्या करूँगा मैं, 5 0 0 होता है, तो 2 में से 0 गए तो 2 आएगा वापस। अब ऐसे यहाँ बराबर से आ जाता है 1, और 3 7 ज़ा 21, ये 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21, मैंने लेस किया, डिवाइड होकर कट गया, क्या आया आपके पास, 507। तो 507 मेरे पास आ गया है। क्या ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है, करके देख सकते हैं। 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, 169 आ गया है। मैंने कहा था ना कि आपको वो 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे। तो 13 को हम डिवाइड कर देते हैं, 13 1 ज़ा 13, ये लीजिए सर, हो गया, सारा का सारा आपके सामने है। तो अब हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, अंडर रूट बाय 6084, हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं सर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप इसको ऐसे लिख लो, कितने 2 हैं, 2 हैं, लिख दिए हैं। कितने टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स 3 है। कितने टाइम्स 13 है, 2 टाइम्स 13 है। 2 2 के पेयर बन जाएंगे, एक 2 ये रहा, एक 3 ये रहा, एक 13 ये रहा। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 ज़ा 6, और 6 को 13 से मल्टीप्लाई की तो वो आपका 78 आएगा। ये रहा आपका आंसर, यानी 78 की मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 टाइम्स तो मेरा
1084 आएगा। आगे भी हम प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन करेंगे प्लस माइनस लगाएंगे ज़रूर, भूलेंगे नहीं ये बात, क्योंकि आपको रिपीट करके बता दी मैंने। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आप ज़रूर देख लें।